Good evening, everyone. Is my voice and video clear? आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है आवाज। चलो बढ़िया। ठीक है। करो फिर। सामने में है। डू इट। बुक खोल के रखना साथ में। हो जाए तो बता दीजिएगा। डन बेटा। हो गया सभी का। आंसर विल बी जापान। हाउ हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जापान, ये रहा आंसर। Buddhist missionaries from China introduced hand printing technology into Japan around 768 to 770 AD. No, यही आंसर फॉर दिस। अर्लीस्ट जापानीज बुक। डायमंड सूत्र नहीं लिखना है बेटा, बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र।
बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र. So, what do you mean the term with calligraphy? Beautiful and stylized writing. आगे. Why the imperial state in China remained the main producer of printed material for a long time? हो गया बच्चा. So basically it was because of two reasons. China had huge bureaucratic system for which civil services exam was conducted, and for that you require what? Textbooks. And second point, number of examinees increased during 16th century, which implies what? More textbooks were required, and therefore the main producer of printed material. Therefore, China was main producer of printed material. किसी को कुछ पूछना है? फोर में कोई डाउट? नेक्स्ट. 5 and 6. Just read NCRTs, do previous year questions. Okay, that is enough. Map pointing, pictures, boxes, और भी मतलब दूर रहिएगा ना, नॉइजेस वगैरह सबसे दूर रहिएगा. दिमाग ठंडा रखिएगा. अच्छा होगा. ये भी अच्छा होगा.
साइंस में तो देख लिया आपने एनसीईआरटी का क्या लेवल था। नहीं पढ़ के जाते लाइन बाय लाइन तो क्या होता। यहाँ भी देखेंगे आप लोग। गिव मल्टीपल रिविजन्स ऑफ एनसीईआरटी। मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं रीड कर सकते हैं। पीवाईक्यूज एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज एनसीईआरटी। क्योंकि अगर एसएसटी टफ आया तो इट विल बी अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। बताया मैंने आपको क्लास में, वरना एसएसटी टफ नहीं है। चार पेपर जो भेजे हैं अपलोड किए हैं उसको अच्छे से कर जाइएगा। ठीक है, पिछले साल के हैं सारे, अलग अलग रीजन के। डन, हो गया। पार्चमेंट मीन व्हाट? टुकड़ा, ऐसा टुकड़ा। हम्म, टुकड़ा मेड फ्रॉम स्किन ऑफ द एनिमल्स। हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस? जोहान गुटेनबर्ग डेवलप द फर्स्ट नोन प्रिंटिंग प्रेस। पूरा नाम लिखेंगे, पूरा नाम। आगे। Who introduced the technique of wood block printing to Italy in the 13th century? One, Marco Polo. Which was the first book printed by him? Done. ये सब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 मिला आपको? 9, क्वेश्चन नंबर 9। बोलो बच्चा। क्वेश्चन नंबर 9 मिला? Metal frames in which types were arranged for printing. Metal frames in which types are laid for printing. गैली। पढ़ाते वक्त ही मैंने बोला था कि कुछ भी पूछा जा सकता है।
बाइबल जस्ट किया अभी हमने। 11 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिटेशंस ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। लिमिटेशंस ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। जिनको नहीं मिले ना, मेरे से पूछ लेना सर कहाँ पर है। हो गया बच्चा लोग। हाँ हाँ, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फ्रेजाइल बिल्कुल लिख सकते हैं। फ्रेजाइल मतलब आसानी से जो टूट फूट जाए, जैसे ग्लास, ग्लास इज फ्रेजाइल, गिरा तो फूटा, वैसा। 3 रीजन्स। लिख दूं? हो गया सभी का? इट वॉज एक्सपेंसिव, लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग टू मेक अ मैन्युस्क्रिप्ट। सेकेंड, इट वॉज फ्रेजाइल। थर्ड, डिफिकल्टी टू कैरी। डिफिकल्टी टू कैरी। रीड करने में भी डिफिकल्टी। ठीक। डिफिकल्ट टू कैरी मतलब जैसे बुक लेके आप बैग में डाल के चले जाते हो ना, वैसा। डिफिकल्ट टू कैरी और रीड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्होंने यूरोप में पूछा है, इंडिया में भी रहेगा तो सेम ही आंसर हो जाएगा। बोला था ना मैंने, दोनों का आंसर सेम है। नेक्स्ट। व्हाट इज मैन्यूस्क्रिप्ट? ये शायद बुक में खुद से बना के लिखना होगा इसको। दिस ऑलरेडी डन।
डेफिनेशन हो गया व्हाट इज अ मैन्युस्क्रिप्ट। तो दीज आर illustrations or writing made on leaves or handmade paper as per एनसीईआरटी। मतलब मिक्स करके बनाना है। These were illustrations or writing made on leaves or handmade paper। तो मैंने इसको लिखने के लिए कौन सा लाइन चूज किया है वो भी देख लो। On leaves or handmade papers। ठीक है। written और illustrations। ठीक है। illustration। I use these lines to write the definition of manuscripts। ओके। किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि अपने मन से लिख दिया ना। नेक्स्ट 13। हो जाए तो बता देना। सभी को मिल गया। अर्लीस्ट प्रिंट टेक्नोलॉजी। सबसे पहले पहला लाइन में क्या लिखना है? व्हाट वाज दैट अर्लीस्ट प्रिंट टेक्नोलॉजी? बुक सेज हैंड प्रिंटिंग।
एग्जाम्पल। ठीक है। बाय रबिंग द पेपर अगेंस्ट inked wood block. Both sides could not be printed. It was a kind of accordion book. दिखाया था मैंने आपको फोटो क्लास में पढ़ाते वक्त, which was folded and stitched at the side. 3 मार्क का क्वेश्चन था, 3। Any doubts? 14 का आंसर लिख के भेजिए, सिर्फ पॉइंट्स बताइए। How did print help in spreading new ideas that led to reformation in Europe? आंसर लिखिए और बताइए क्या क्या लिखेंगे इसके आंसर में। डन। आंसर नहीं भेजा किसी ने। हाउ डिड प्रिंट हेल्प इन spreading new ideas that led to reformation in Europe? एक ही पॉइंट लिखा है। एक में 5 चीजें लिखी हैं, देखें क्या क्या लिखा है।
कंक्रीट एग्जाम्पल लिखेंगे ना इसमें। देखो आपने लिखा बहुत, जो 5 पॉइंट आपने भेजा है ना बहुत सही है, लेकिन वो वही बस, इट शुड बी बैक्ड बाय एग्जाम्पल्स। ओके। फर्स्ट वन इज प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशंस। ठीक है। न्यू आइडिया। उसके बाद आपने लर्न किया था कि ये भी इसी की वजह से हुआ, न्यू आइडियाज। साइंटिफिक ग्रोथ, ये भी इसी की वजह से हुआ। देखो यहाँ पर ये नहीं पूछा है रिलीजियस रिफॉर्मेशन क्यों हुआ, वो पूछा होता तो बस प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन लिखते। आपसे पूछा है कि यूरोप कैसे रिफॉर्म हुआ नए आइडियाज होने के कारण, तो ये तीनों चीजें आपने पढ़ी हैं। पढ़ा नहीं पढ़ा ये बताओ। हाउ डिड प्रिंट हेल्प इन स्प्रेडिंग न्यू आइडियाज? इट वाज थ्रू दीज थ्री स्पेसिफिक वेज। ठीक है। अगर आपसे वेज पूछेगा तो यही तीन स्पेसिफिक वेज है। ऐसा नहीं, तीन है ना, तीन लिखा हुआ है। बुक में तो एक ही लाइन लिखा हुआ है, लेकिन 3 नंबर का सवाल है भाई, ये 3 मार्कर है, 3 मार्कर। ठीक है। बुक में तो बस एक लाइन लिखा हुआ है, कहाँ है वो मैं दिखा दे रहा हूँ। न्यू आइडियाज दैट लेड टू रिफॉर्मेशन। Print brought about a new intellectual atmosphere and helped spread the new ideas that led to reformation। यही सब तो समझाना है आपको कि वो नए आइडियाज कहाँ कहाँ से आए, तो एक तो ये मूवमेंट ही, और दो जो मैंने अभी आपको लिख के दिया वो यूरोप ही है ना बेटा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ? यूरोप में ही हुआ। ठीक है। और कुछ टाइमलाइन भी तो नहीं लिख के दिया है ना कि 16th सेंचुरी में कैसे हुआ, 15th सेंचुरी में कैसे हुआ, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक। कुछ पूछना है आपको इसमें, ये बताइए। तो लूथर किंग वाला तो लिखेंगे ना बेटा, वो तो इसमें आ जाएगा ना, ये रहा प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन में। म- मेरे कहने का मतलब है बस खाली वही नहीं लिखेंगे, उसके अलावा भी चीज को लिखेंगे। ठीक है। हाँ। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन होता कि हाउ डिड प्रिंट हेल्प इन स्प्रेडिंग न्यू आइडियाज दैट लेड टू द रिलीजियस रिफॉर्मेशन इन यूरोप, तब पूरा खाली मार्टिन लूथर किंग वाला ही लिखते और कुछ नहीं। ठीक है। समझ में आ गया सभी के? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया हो? आगे नहीं आया तो पूछ लीजिए, ऐसा क्या है। नेक्स्ट।
16 तो हो ही गया होगा सभी का। 15 करिए। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। डेट, ईयर और कौन। 15, क्वेश्चन नंबर 15। Explain the reasons that led to shift from hand printing to mechanical printing in China. Explain the reasons that led to the shift from hand printing to mechanical printing in China. मिला बेटा आंसर मिला। आंसर मिला आंसर। ये रहा। लाइन तो ये रही। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर वाला जो होगा पॉइंट्स वो आपके आंसर्स होंगे। ठीक है। तो इट वाज बिकॉज ऑफ अर्बन कल्चर। इट वाज बिकॉज ऑफ everyone started reading increasingly as became a leisure activity। खाली समय में लोग पढ़ रहे होते थे। It was because of rich women began to read। ठीक है। So and along with new technology, what was that new technology? Western printing techniques and mechanical presses। This led to gradual shift to mechanical printing। ठीक है। क्लियर है, लिख दूं। मिला कहाँ है। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इसका आंसर को परफेक्ट बना देगी आपके लिए। It was because of mainly two things। First was new reading culture and second was new technology। ये 5 नंबर के भी सवाल में आ सकता है बेटा। ठीक है। तो न्यू रीडिंग कल्चर में आप लोग क्या लिखेंगे। अर्बन कल्चर ब्लूम्ड। रीडिंग बिकेम अ लीजर एक्टिविटी। और लोगों के पास अगर कोई काम नहीं होता था तो लोग पढ़ रहे होते थे। विमेन बिगैन टू रीड। ठीक है। और इधर न्यू टेक्नोलॉजी में वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स, मैकेनिकल प्रेसेस। Shanghai became the hub। Why it became the hub? Because Western powers
established their outposts in China. This led to shift from hand printing to mechanical printing in China. पूरा ये दोनों पैराग्राफ में आपको आंसर मिलेगा, ये रहा, ये देखो, न्यू रीडिंग कल्चर प्लस न्यू टेक्नोलॉजी प्लस वेस्टर्न पावर्स एस्टैब्लिशिंग देयर आउटपोस्ट्स इन चाइना। कुछ पूछना है किसी को? आगे। ठीक। ई रिलीजियस के जगह हेरेक्टिकल आइडियाज लिखिएगा, और अच्छा होगा। और अभी जब हम वर्ड्स लिख के देंगे तो कोशिश करना वो लिखने का, वैसे दोनों सही हैं आप। ठीक है। पूरा नंबर मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का। हो गया सभी का? तो इट वाज बेसिकली बिकॉज ऑफ टू रीजंस। बिकॉज रोमन कैथोलिक चर्च were troubled by effects of popular reading। कौन से इफेक्ट के बारे में बात हो रही है? जहां पर, ये लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए बस, री इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट हो रहा था। एंड सेकंड, they were also troubled by questioning of faith। They were also troubled by questioning of faith। Troubled by effects of popular readings and questioning of faith। ठीक है। Menotio who was Menotio?
हो गया मिनोशियो? अरे ये सब तो हो जाना चाहिए। तो ही वॉज अ 16th century miller in Italy who started to read and reinterpret the holy texts. 16th century मिलर इन इंट्री, मतलब कब था वो? 16th century में था। ही वॉज अ 16th century miller in Italy who reinterpreted the holy texts। ठीक है। नेक्स्ट, explain with examples how the shift from hand printing to mechanical printing led to print revolution in Europe। दोनों 3 मार्क करके हैं। नाइनटीन हो गया सही बच्चे लोगों का?
19 हो गया सभी बच्चे लोगों का? ठीक है। ध्यान से सुनेंगे। हाउ टू कंक्लूड दिस पैराग्राफ। तो फर्स्ट, तो दिस कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, देखो, किसी भी, मैंने क्लास में बताया था, किसी भी चीज को रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन तब बोलते हैं जब उसमें ड्रास्टिक चेंज आता है। ड्रास्टिक। तो यहां पर ड्रास्टिक चेंज क्या चीज में आया? टेक्नोलॉजी ही बदल गई, प्रोडक्शन बदल गया, और काफी लोग रीडिंग से क्या होने लगे, एसोसिएटेड होने लगे, उनका लाइफ बदल गया। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस लेड टू प्रिंट रिवॉल्यूशन। ठीक है। तो लास्ट लाइन इसी से कंक्लूड करिएगा। टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन एंड पीपल्स लाइफ led to print revolution। किसी को कुछ पूछना है इसमें? बुक वाला ही लिखा है मैंने भी। ठीक है। प्रिंटिंग प्रेसेस, प्रिंटर्स फ्रॉम जर्मनी, 20 million कॉपीज, 200 million कॉपीज। और ये तो मैंने मार्क करवा के दिया था आपको। और इसके बाद वाली थोड़ी सी लाइन,
ठीक है। टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन एंड पीपल, तीनों को अफेक्ट किया। दिस थीम, रीडिंग पब्लिक एंड हियरिंग पब्लिक, यू कैन एक्सपेक्ट वन किसी भी सेट में। हो जाए तो बता दीजिएगा। देखा मैंने एक आंसर, ठीक है, चल जाएगा काम। लिखे इसका आंसर, या आप लिख रहे हो? लिखूं मैं? चलो देखो इसको। फर्स्ट पॉइंट, पहले हमें यह दिखाना होगा कि प्रिंट के आने के पहले देर वॉज अ गैप बिटवीन रीडिंग पब्लिक एंड हियरिंग पब्लिक। तो हम क्या लिख सकते हैं? बिफोर प्रिंट केम, reading was restricted to elite groups. What was the reason behind reading being restricted to elite groups? Because books were costly, and to produce one copy of book it was very time consuming. ठीक है।
तो फर्स्ट लाइन से आपने एग्जामिनर को ये बता दिया कि बिफोर प्रिंटिंग देयर वाज अ गैप बिटवीन रीडिंग पब्लिक एंड हियरिंग पब्लिक। सेकेंड लाइन, प्रिंट के आने से क्या हुआ? प्रिंटिंग reduced the cost. Printing led to large number of books and also shortened time span. What happened because of this? इसकी वजह से क्या हुआ? It led to easy access to people. लोगों के पास किताबों का easy access हो गया, and सिर्फ एलाइट ग्रुप के अलावा कुछ दूसरे लोग भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, और इसी को हम क्या बुलाते हैं? न्यू रीडिंग पब्लिक। व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट? ये जो पढ़ने वाले सब तो पढ़े लिखे थे नहीं, तो जो लोग पढ़ना लिखना जानते थे वो क्या करते थे? ओपन में जाकर, ठीक है, अ, लोगों को सुनाना शुरू करते थे कहानियां। लेकिन उसके पहले क्या होता है कि जो प्रिंटर्स होते थे वो फोक टेल्स, बैलाड्स, इनको कहाँ इंक्लूड कर रहे थे? प्रिंटिंग में। फोक टेल्स कलेक्ट करते थे, बैलाड्स कलेक्ट करते थे, पिक्चर कलेक्ट करते थे और किताब में छाप देते थे। व्हाट यू विल सी, बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंस? ओरल कल्चर एंटर्स प्रिंट। जो कहानी सुननी होती थी अब वो कहानी किताबों में है। एंड लास्ट, प्रिंटेड बुक्स वेर read aloud at public places, which implies what? Print transmitted oral culture, and this process reduced the gap between reading public and hearing public। जो पढ़ना लिखना जानते थे वो पढ़कर समझ जा रहे थे, और जो पढ़ना लिखना नहीं जान रहे थे वो इन स्टोरीज को सुनकर समझ जा रहे थे किताबों को। तो जो गैप था रीडिंग पब्लिक और हियरिंग पब्लिक के बीच में, जो स्टार्टिंग में था बिना प्रिंटिंग के पहले, वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। किसी को कुछ पूछना है? सर 3 नंबर के सवाल में इतना लिखेंगे? मैंने आपको 5 के हिसाब से लिख के दिया है ये, ठीक है? तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मैंने आपको 5 मार्कर 4 मार्कर के हिसाब से ये लिख के दिया है, ठीक है? एग्जाम में अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना अगर आ गया तो। किसी को कुछ पूछना है क्वेश्चन नंबर 20 में? बढ़िया आंसर।
21। और 21 के पहले बस खाली नंबरिंग का कुछ गड़बड़ हो गया लगता है। ये पहले बताओ, ये लिख लोगे सब? हाउ द प्रिंटिंग प्रेस लेड टू इमरजेंस ऑफ अ न्यू रीडिंग पब्लिक इन यूरोप। अभी समझाया ऊपर पर। न्यू रीडिंग पब्लिक। 21। पॉइंट्स बताइए, पॉइंट्स। क्या लिखेंगे इसमें? प्रिंट रिवॉल्यूशन इन 16th century यूरोप ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ द पीपल। व्हाट यू विल राइट इन दिस क्वेश्चन? यही तो मजेदार बात है। जैसे ही लाइव्स ऑफ पीपल आएगा, आपको क्या दिमाग में आने लगेगा? विमेन, चाइल्ड, है ना, वर्कर्स,
है ना? यही दिमाग में आएगा बेटा, ध्यान रखना इस चीज का, मैं बोल रहा हूं आज भी और उस दिन भी यही दिमाग में आएगा। लेकिन एक बात बताओ, तुमने जो वो वुमेन, ठीक है, चिल्ड्रन लाइव्स, ये सब पढ़ाई कहाँ पढ़ा है? 19th सेंचुरी में ना बेटा। हमसे सवाल क्या चीज का पूछा है? 16th सेंचुरी का। इसी क्वेश्चन के बारे में मैं वो पहले दिन बात कर रहा था कि भाई टाइम लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रिंट कल्चर में। ठीक है, तो 16th सेंचुरी में अगर पूछा है तो 16th सेंचुरी में क्या आंसर होगा? दिस इज फॉर 17th एंड 18th, और इसके पीछे वाला है 16th सेंचुरी। तो बस आंसर मिल गया। क्या लिखोगे इसके आंसर में? न्यू रीडिंग पब्लिक। और क्या लिखोगे दूसरे पॉइंट्स में? गैप बिटवीन रीडिंग पब्लिक एंड हियरिंग पब्लिक रिड्यूस्ड। थर्ड, इट shaped religious debates. Fourth, it also led to dissenting opinions. बेसिकली ये और ये टॉपिक का नाम ही है। नहीं, न्यू रीडिंग पब्लिक, रिलीजियस डिबेट्स, डिसेंटिंग ओपिनियंस, सबका एक एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। ठीक है, 2 लाइन इसके बारे में, 2 लाइन इसके बारे में, 2 लाइन इसके बारे में। सब तो पढ़ा हुआ है ना। सपोर्ट द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को सपोर्ट करना। सेम आंसर फॉर दिस। हाउ द प्रिंट रिवॉल्यूशन चेंज द पीपल्स रिलेशनशिप विद इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो इंफॉर्मेशन और नॉलेज को लेकर नई रीडिंग पब्लिक आती है, गैप रिड्यूस होता है, रिलीजियस डिबेट्स होते हैं, लोगों के अपने अपने आइडियाज होते हैं, चर्च के अगेंस्ट में आइडियाज होते हैं, डिसेंडिंग ओपिनियंस देते हैं। ठीक है, आप मिनोशियो का एग्जाम्पल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, सो इन दिस वे इट वॉज चेंजिंग द लाइफ ऑफ द पीपल इन 16th सेंचुरी। कुछ पूछना है किसी को? 16th सेंचुरी ढंग से पढ़ना, कब का पूछा है? 16th, 17th, 18th या फिर 19th सेंचुरी का? यही क्वेश्चन 19th सेंचुरी का होता तो पलट जाता आंसर। क्या लिखते हैं हम? विमेन, चाइल्ड और वर्कर्स के बारे में लिखते हैं। यही चीज इसको टफ बनाता है और कुछ नहीं। आई होप आप कर लोगे आप, है ना? जब मैंने यहाँ लिख के दे दिया, 16th सेंचुरी इज दिस, 16th सेंचुरी यूरोप, 17th एंड 18th सेंचुरी यूरोप इज दिस वन, और उसके बाद 19th सेंचुरी इज अलग से, तो टॉपिक का नाम ही लिखा हुआ है 19th सेंचुरी। ठीक है बच्चा, कर लेंगे हम। वही लिखना, प्रिंटिंग प्रेस आया, समय कम लगने लगा, ज्यादा बुक्स प्रिंटेड होने लगे, पैसा, सस्ते बुक्स प्रिंटेड होने लगे। ठीक है, उसके बाद लोगों ने पढ़ना शुरू किया। इट लेड टू व्हाट? इमरजेंस ऑफ अ न्यू रीडिंग पब्लिक। बिल्कुल वही लिखना है। और कुछ, किसी को कुछ पूछना हो इसमें? टोटल 59 है बेटा। 22। 23।
5 नंबर का तो सवाल आएगा ना इस चैप्टर से। हाँ बिल्कुल। Impact of print revolution in Europe during the 15th and 16th century. 15th and 16th century. Impact। हो गया। सेम। सेम एज 19। लिख लेंगे हम। अलग अलग करके छाप दो। 15th सेंचुरी में अगर आपने लिखना रहा तो क्या लिखोगे? 20 मिलियन कॉपीज। और क्या लिखोगे 15th सेंचुरी में? सेटिंग अप ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन यूरोप। 16th सेंचुरी। तो 200 मिलियन कॉपीज। और इसके बाद जो आपने 16th सेंचुरी के लिए ऑलरेडी लिख रखा है यहां पर, इम्पैक्ट क्वेश्चन 21 का, हाउ इट ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ द पीपल, ऑल दोज थिंग्स। 24। डन। कौन थे ये? सेलर्स ऑफ पेनी चैप बुक्स। 25। ये सबके बस का बात नहीं है, इसको पढ़ जाना प्रिंट कल्चर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है। इसलिए मैंने इसको लास्ट में ही रखा था कि जिनको इच्छा करे पढ़ लो, जिनको नहीं इच्छा करे कोई बात नहीं। शुरू से बोला था मैंने पढ़ने के लिए, शुरू से, डे 1 से। हो गया ये। नॉट अ रीजन फॉर द प्रोपेलर पॉपुलैरिटी। आंसर क्या होगा? डी। नॉट अ रीजन पूछा है। दे अपोज्ड इट, डिड नॉट सपोर्ट इट। नेक्स्ट 26।
None. It was in France. It was in इंग्लैंड. एक अलग बात क्या थी? इट वॉज बेसिकली अ बाइंडिंग इन डीप ब्लू कलर. इट वॉज सोल्ड फॉर अ पेनी. लिख लेंगे उसके बाद वाला. एक्सप्लेन हाउ एक्सेस टू बुक्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग. ऑलरेडी डन. अभी कोई लिख लेगा? कोई ऐसा है जो नहीं लिख पाएगा? नेक्स्ट 28. अभी के लिए लास्ट सवाल. ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया है, ठीक है. दिमाग वैसे भी सेट रहता नहीं है इससे ज्यादा. तो विल ट्राई टू फिनिश दिस इन, है ना, अगले सेशन में 4 से 5:30 के बीच में इसको खत्म करने का कोशिश करेंगे. लास्ट क्वेश्चन फॉर राइट नाउ 28. What factors led to reading mania in 17th and 18th century Europe? What factors led to reading mania in 17th and 18th century Europe? हो गया बच्चा? सीधा सीधा किताब में दिया हुआ है. लिटरेसी रेट वेयर हाई. कितना था? 60 to 80%. Schools were set up. Third, people wanted to read. किसी भी चीज का मैनिया तब होगा ना जब वो पढ़ना चाहे. आप पढ़ना ही नहीं चाहोगे तो कौन मैनिया? तो नहीं हो सकता ना फिर. और पढ़ने के लिए क्या चाहिए होगा? बुक्स. पब्लिशर्स published large number of books. This led to reading mania in 17th and 18th century. People wanted books to read. Printers produced books in ever increasing numbers. Literacy rate went up and schools were open. चारों चीजें लिखी हुई हैं किताब में. किसी को कुछ पूछना हो? हाँ, कर सकते हैं बेटा. मैंने पहले ही बोला ना, मैं तो आपको एकदम एग्जैक्ट जो आइडियल आंसर है वो लिख के दे रहा हूँ. आपको इसके क्लोज रहना है बस. कहने का मतलब है जब आप रीडिंग मैनिया लिखोगे, ये 2 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए. ये लिखें चाहे ना लिखें. दीज टू आर इंपॉर्टेंट. उसके बाद जो लिखना है लिख दीजिए.
इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, दे हैव आस्क्ड फॉर 17th एंड 18th सेंचुरी। ठीक है, मैंने बोला ना इस चैप्टर को जो टफ है वो यही बनाता है। ठीक है। 29 बुक में खोज के जल्दी से मार्क कर लीजिए। प्रिंट कल्चर क्रिएटेड कंडीशंस दैट लेड टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स भी हैं। जल्दी से पॉइंट्स का नाम लिख दीजिए। कोई नहीं बचा सकेगा एसएसटी में, ध्यान रखना। नो वन। आपको लगेगा कि आप सारा लिख के आए हैं, हम तो सब लिख कर आए लेकिन नंबर नहीं दिया। लिख लिया हमने। फर्स्ट इज आइडियाज ऑफ एनलाइटनमेंट थिंकर्स। सेकंड इज न्यू कल्चर ऑफ डिबेट एंड डायलॉग। क्रिटिसिज्म ऑफ रॉयलिटी। ठीक है, और इसमें ये जरूर लिखना, कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स। ठीक है, यूज ऑफ कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स। चलो, 1.5 घंटा कंप्लीट हो गया, आधा पहुंच गए हम। 30 सवाल, 30 और बचे हैं। 4 से 5:30 के बीच में कर देंगे। किसी को यहाँ तक कुछ पूछना हो तो बताइए। ठीक है, एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड टिल हियर? तो क्या क्या करना है ये क्लियर है, नंबर अच्छा लाने के लिए? एनसीईआरटी रीड मारना है, पीओआईक्यूज को रीड मारना है, और हाँ, फालतू फालतू सवाल के चक्कर में अगर आप गए तो क्या हो सकता है पता चल चुका है आपको। ठीक है दोबारा पता चलेगा, तिबारा, सॉरी, थर्ड टाइम। पिक्चर्स, बॉक्सेस, ठीक है, टेबल्स, मैप्स। पढ़िए 2 बार, 3 बार, 4 बार, बढ़िया नंबर आएगा। ठीक है, चलिए। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, जा सकते हैं आप।